हेलो नमस्कार दोस्तों मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टीकेडी कंप्यूटर स्टडी में। तो दोस्तों जैसे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो नेटवर्किंग के सेकंड क्लास है आज की हमारी, जिसमें हम नेटवर्किंग, यूज़ ऑफ नेटवर्क, नीड ऑफ नेटवर्क या बेनिफिट ऑफ नेटवर्क से रिलेटेड आज की क्लास रहेगी। इसमें बिल्कुल बेसिक समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं लाता रहता हूँ ऐसी ही वीडियो। तो चलिए देर ना करते हुए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं नेटवर्क। दोस्तों नेटवर्क क्या है? जैसे कि पिछले वीडियो में भी हमने नेटवर्क से थोड़ा सा डिस्कशन किया था, आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों नेटवर्क क्या है? व्हेन टू और मोर कंप्यूटर आर कनेक्टेड बाय यूजिंग ए सिंगल केबल। जब हम एक केबल का यूज़ करके दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो वो हमारा क्या बनता है? नेटवर्क बनता है। जैसे देख लेते हैं, अभी क्या है कि एक हमारा कोई डिवाइस है, इसके थ्रू हमने कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया हुआ है। ये सभी कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है, तो ये क्या है? एक हमारा लैन नेटवर्क है। तो थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। व्हेन टू और मोर कंप्यूटर आर कनेक्टेड थ्रू ए ट्रांसमिशन मीडिया। दोस्तों हम कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? ट्रांसमिशन मीडिया का। ट्रांसमिशन मीडिया आपकी कई टाइप्स की होती हैं, जैसे गाइडेड मीडिया या अनगाइडेड मीडिया, मींस वायर मीडिया या वायरलेस मीडिया, जिसके बारे में हम आगे अच्छे से डिस्कशन करेंगे। दोस्तों वायर मीडिया क्या होती है? जिसको हम फिजिकली अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं, वो हमारी क्या होती है? वायर मीडिया। वायरलेस मीडिया वो होती है जो हम फिजिकली कनेक्ट नहीं करते, लेकिन जैसे रेंज के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं, जैसे कि वाईफाई हो गया, सैटेलाइट के द्वारा सैटेलाइट से कनेक्ट होते हैं, वो भी वाईफाई है। शेयरिट हो गया, ये सभी, या हॉटस्पॉट है, ये हम हमारे क्या है, वहाँ पर हम वायरलेस मीडिया का यूज़ करते हैं। तो जब हम ट्रांसमिशन मीडिया का यूज़ करके कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो हमारा वो नेटवर्क कहते हैं, उसको वो हमारा नेटवर्क बनता है। या फिर ए ग्रुप ऑफ डिवाइस connected a group of device connected with each other। जब डिवाइस, देखिए ये कंप्यूटर भी हो सकता है, कोई डिवाइस भी हो सकता है आपका जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, लैन से कनेक्टेड है, आपके नेटवर्क से कनेक्टेड है, कोई भी डिवाइस हो सकता है। जब डिवाइस आपस में कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से डायरेक्टली, तो वहाँ पर हमारा क्या बनता है? नेटवर्क बनता है। दोस्तों अब यह क्या हमारा नेटवर्क है, लेते हैं नेटवर्किंग। दोस्तों नेटवर्क और नेटवर्किंग में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दोस्तों नेटवर्किंग क्या है? तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक देख लेते हैं, नेटवर्किंग। दोस्तों नेटवर्किंग क्या है? टोटल प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड ए नेटवर्किंग। दोस्तों नेटवर्क बनाने के लिए या नेटवर्क का यूज़ करने के लिए जो भी टोटल प्रोसेस हमारा होता है उसको क्या बोलते हैं? नेटवर्किंग। सिंपल भाषा में समझाने के लिए तो देखिए, टोटल प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क is called a नेटवर्किंग। जी हाँ दोस्तों एक नेटवर्क बनाने के लिए या नेटवर्क का यूज़ करने के लिए जो टोटल हमारी प्रोसेस या प्रोसेसर होता है उसको क्या बोलते हैं? नेटवर्किंग। यही हमने लिखा है, टोटल प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए या यूज़ करने के लिए जो हमारी टोटल प्रोसेस या प्रोसेसर होता है उसको क्या बोलते हैं? नेटवर्किंग बोलते हैं। नेक्स्ट
यूज़ ऑफ नेटवर्क या नेटवर्किंग। दोस्तों नेटवर्क या नेटवर्किंग का यूज़ हम कैसे करते हैं, कहाँ पर करते हैं, इसके क्या बेनिफिट है। तो देखिए बेनिफिट्स है तो आप सभी जानते हैं कि आज नेटवर्क से कितना बेनिफिट है कि हम घर बैठे कुछ भी ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं 1 मिनट में, 2 मिनट में, या फिर किसी को भी कॉल कर सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं। कहीं भी जाना हो आज की डेट अगर अभी हमें, तो हम लोकेशन ट्रैक करके आसानी से कहीं भी जा सकते हैं। तो ये सब नेटवर्क की ही वजह से सक्सेस संभव हुआ है। तो देख लेते हैं यूज़ ऑफ नेटवर्क यूज़ ऑफ नेटवर्क। दोस्तों इसको यूज़ ऑफ नेटवर्क भी बोल सकते हैं, नीड ऑफ नेटवर्क या बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क, हम सभी इसी टॉपिक में कवर करेंगे। देखते दोस्तों नेटवर्क का यूज़ करके क्या करते हैं हम, जो हमारा कम्युनिकेशन है उसको हम फास्ट बनाते हैं, वो नेटवर्क की ही वजह से हुआ है। टू मेक, नंबर पहला हमारा पॉइंट आ जाएगा, टू मेक कम्युनिकेशन फास्ट। दोस्तों जब आपस में डिवाइस कनेक्टेड हैं ये एक दूसरे से, तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, तो ये क्या है, कम्युनिकेशन है। आप आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है और आपस में एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। डेटा आपका कुछ भी हो सकता है, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, एनी टाइप ऑफ डेटा, कुछ भी हम नेटवर्क पे क्या करते हैं, या तो सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं, 2 ही प्रोसेस हमेशा करते हैं। नेक्स्ट नंबर 2, टू शेयर डेटा। या जी हाँ दोस्तों, टू नेटवर्क पे हम क्या करते हैं, डेटा का शेयर करते हैं। डेटा आपका कुछ भी हो सकता है, टू शेयर डाटा एंड डेटा का शेयर करते हैं नेटवर्क में। देखो आपने देखा होगा हम नेटवर्क का यूज़ करके डेटा को शेयर करते हैं, या फिर हम पेरिफेरल डिवाइस का भी हम नेटवर्क में ही यूज़ करते हैं। दोस्तों अब पेरिफेरल डिवाइस क्या होते हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरिफेरल डिवाइस, टू शेयर पेरिफेरल डिवाइस, टू शेयर पेरिफेरल डिवाइस। दोस्तों पेरिफेरल डिवाइस क्या होते हैं दोस्तों, कंप्यूटर नेटवर्क के वो सभी डिवाइस जो हम अपने डेली बेसिस यूज़ के लिए कंप्यूटर से में कनेक्ट करते हैं एक्सटर्नली, वो सभी डिवाइस क्या कहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, पेरिफेरल डिवाइस। जैसे कंप्यूटर के जो भी इनपुट डिवाइस है जिससे हम कंप्यूटर में इनपुट भेजते हैं, वो क्या है, पेरिफेरल डिवाइस। जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया आपका, या फिर कैमरा हो गया, ये सभी क्या है, इनपुट डिवाइस। या फिर आउटपुट डिवाइस भी आपके पेरिफेरल डिवाइस में की कैटेगरी में आते हैं। जैसे मॉनिटर है, या मॉनिटर है, ये भी आपका क्या है, पेरिफेरल डिवाइस में आते हैं। जो भी कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट सभी डिवाइस हैं वो पेरिफेरल डिवाइस में आते हैं। या फिर हम हार्ड डिस्क के लिए यूज़ करते हैं, हार्ड डिस्क डेटा को सेव करके रखने के लिए, वो भी पेरिफेरल डिवाइस की कैटेगरी में आते हैं। टू रेडियो कॉस्ट। दोस्तों जब से आप जानते हैं नेटवर्क आया तो हमारा जो कॉस्ट है वो भी काफ़ी कम हो चुका है। पहले क्या होता था कि अगर हमें किसी से बात करनी है या फिर किसी से मिलना होता था तो जाना होता था। अभी क्या है, हम सिर्फ 2 मिनट बाद कनेक्ट करेंगे, कॉल से हम बात कर लेते हैं। तो इससे क्या हुआ, काफ़ी हद तक कॉस्ट जो थी वो रेडियो से यानी कि कम हुआ है। तो नेक्स्ट, तो अभी नेटवर्क और नेटवर्किंग से रिलेटेड हमने सीखा। नेक्स्ट हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क। अगेन टाइप्स ऑफ नेटवर्क। दोस्तों नेटवर्क कितने टाइप्स के होते हैं देखते, मेनली तो नेटवर्क, लैन नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रो या एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, या फिर बैन मीन्स इंटरनेट वाइड एरिया नेटवर्क। 3 ही तरह के नेटवर्क मेनली हम यूज़ करते हैं, लेकिन अभी इनके डिफरेंट कैटेगरी भी हैं जो हम थोड़ा उनके बारे में भी समझ लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है दोस्तों पैन। पैन के नाम से भी आपने सुना होगा, क्या होता, पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो हम हॉटस्पॉट के थ्रू कनेक्ट करते हैं, वाईफाई से कनेक्ट करते हैं, वो किसकी कैटेगरी में आते हैं, पैन की। हालांकि वो ये भी एक लैन की ही कैटेगरी का है। पैन लैन की कैटेगरी में पैन, कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क, ये सभी क्या होते हैं, या कंट्रोल एरिया नेटवर्क की जिसको बोलते हैं, ये सब लैन की कैटेगरी में आते हैं। तो पैन क्या होता है दोस्तों, ये कितने 10 मीटर से 30 फीट तक की जो रेंज को कवर करता है वो पैन नेटवर्क बोलते हैं। हालांकि ये भी एक लैन की कैटेगरी का, लेकिन इसके भी ये क्या है, पैन यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। एरिया नेटवर्क रेंज को कवर करता है दोस्तों, ये 10 मीटर से 30 फीट तक की जो रेंज को कवर करता है वो पैन एरिया जिसको बोलते हैं हम पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट हमारा रहेगा लैन। दोस्तों लैन क्या होता है, एक लोकल एरिया नेटवर्क, जो जब हम किसी ऑफिस में या फिर किसी हॉस्पिटल में हम एक छोटा नेटवर्क क्रिएट करते हैं 1 किलोमीटर की रेंज के नेटवर्क को हम बोलते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क और मैन और वैन पे हम आगे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये
इसके बारे में हम आगे भी डीपली सीखेंगे। तो अभी सिर्फ हम इतना समझ लेते हैं कि लैन क्या होता है। एक लोकल एरिया नेटवर्क होता है जो एक लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया नेटवर्क को कवर करता है। नेक्स्ट कैन, ये क्या होता है दोस्तों? ये कंट्रोलर या फिर कैंपस एरिया नेटवर्क, जो एक छोटे सिटी में हम इसको कनेक्ट स्मॉल एरिया के लिए होता है। कंट्रोलर एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क। कंट्रोलर एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट मैन दोस्तों मेट्रो या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो एक सिटी को कवर करता है उसको हम बोलते हैं मैन, मेट्रो या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लिख ही देते हैं इसका भी। लोकल का होता LO लोकल एरिया नेटवर्क। मैन होता है दोस्तों जो एक सिटी को कवर करता है, जो एक सिटी को कवर करता है उसको बोलते हैं मेट्रो या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रो या फिर इसको मेट्रोपॉलिटन भी बोलते हैं। एरिया नेटवर्क जो एक सिटी को कवर करता है या छोटे छोटे दो या दो से अधिक स्मॉलर आपस में लैन नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं। तो जब दो या दो से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क को ही हम आपस में कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पर हमारा क्या होता है? मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट बैन नेटवर्क किसको बोलते हैं दोस्तों? जब लैन प्लस मैन, जब हम लोकल एरिया नेटवर्क या फिर मेट्रो या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क दो या दो से अधिक नेटवर्क को हम आपस में कनेक्ट करते हैं तो हमारा क्या बनता है? बैन, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। दोस्तों सिंपली इसको हम इंटरनेट भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपका एक लोकल एरिया नेटवर्क अदर सिटी का है। मान लीजिए एक दिल्ली का है, एक मुंबई का है। एक मुंबई में आपका मैन है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, दिल्ली में आपका लैन है। जब हम इन दोनों को आपस में कनेक्ट करेंगे तो हमें इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होगी, इंटरनेट के थ्रू हम जाएंगे। तो ये टोटली क्या है? एक वैन, यानी कि एक इंटरनेट है, वाइड एरिया नेटवर्क। जब ये दो छोटे छोटे स्मॉलर या फिर मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क या फिर लैन नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करता है तो उसको वैन नेटवर्क बोलते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट दोस्तों वाइड एरिया नेटवर्क क्या है? एक इंटरनेट क्या है दोस्तों? वाइड एरिया नेटवर्क को ही हम इंटरनेट बोल सकते हैं। इंटरनेट ही वाइड एरिया नेटवर्क है, क्योंकि हम अलग अलग नेटवर्क को, अलग अलग सिटी के नेटवर्क को, अलग अलग लोकेशंस के नेटवर्क को वैन नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं, वैन नेटवर्क में। और वैन नेटवर्क को ही क्या बोलते हैं? इंटरनेट। नेक्स्ट प्रोटोकॉल पढ़ लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, बाकी तो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम कुछ प्रोटोकॉल से रिलेटेड डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। दोस्तों IP के दो वर्जन है, IPv4 और IPv6। अभी तो IPv6 का भी आ चुका है, लेकिन अभी IPv4 भी यूज़ करते हैं। तो इसमें हमें प्रोटोकॉल वैसे तो काफ़ी टाइप्स के प्रोटोकॉल हैं, हम आगे पढ़ते रहेंगे उनके बारे में, लेकिन अभी हमारा जो टॉपिक है बेसिक है, तो इसमें हम IP ये होता है एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है जिसकी डिफरेंस इनकी 5 क्लासेस हैं। इसके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे आगे। IPv4 है ये इंटरनेट प्रोटोकॉल। मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ये मैक एड्रेस पे वर्क करता है, जो एक फिजिकली एड्रेस होता है। दोस्तों इंटरनेट पे वर्क करने के लिए मैक IP और मैक IP दोनों का ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक दूसरे के बिना कोई भी वर्क नहीं कर सकता, जिसके बारे में जिस पर हम आगे अच्छे से डिस्कशन करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट है DNS। दोस्तों DNS क्या है? ये डोमेन नेम सर्वर। दोस्तों DNS क्या है? डोमेन नेम सर्वर। अब मान लीजिए आप कुछ भी यूट्यूब सर्च करते हैं, आपने सर्च किया www.youtube.com। अब DNS का काम क्या होगा? DNS आपने जो URL लिखा है, ये DNS के पास रिक्वेस्ट जाएगी। DNS इसको रिजॉल्व करेगा IP में, क्योंकि इंटरनेट सिर्फ IP एड्रेस को पहचानता है, यानी कि वो भी 0 और 1 को, बाइनरी नंबर सिस्टम को। वो आगे हमारा जो OSI मॉडल है उसमें हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे कि हमारा जो IP एड्रेस है वो मैक एड्रेस में या फिर बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट होता है। और जो ये URL है इसको DNS का ही काम है, एक DNS सर्वर है जो URL को IP में और IP को URL में रिजॉल्व करके देखता है। क्योंकि देखिए ये किस लिए काम करता है, क्योंकि हम ऐसे ज़्यादा IP हम याद नहीं कर सकते, तो हम नाम से पहचान दे देते हैं और DNS सर्वर क्या करता है उसको रिजॉल्व कर देता है। मान लीजिए इस पर कोई भी IP वर्क कर रहा होगा
169.20.13.0। अब ऐसे मल्टीपल आईपी याद रखना आसान नहीं है, तो इसको आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यूआरएल की कैटेगरी में हम इसको याद करते हैं। जैसे समझने के लिए आपने देखा होगा आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो आप कॉन्टैक्ट नंबर सेव करते हैं, नाम से सेव करते हैं, तो क्या आप नाम से कॉन्टैक्ट नंबर मिलाते हो? नहीं, सिर्फ कॉन्टैक्ट नंबर से, लेकिन सिर्फ पहचानने के लिए हम उसको नाम से सेव कर लेते हैं अपने कॉन्टैक्ट में। तो सेम एज इट इज़ हमारा डीएनएस का सर्वर काम करता है, यूआरएल को आईपी में रिजॉल्व करता है और आईपी को यूआरएल में कन्वर्ट करता है जब इसके पास रिक्वेस्ट जाती है। तो नेक्स्ट HTTP और HTTPS दोनों दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। HTTP और HTTPS, इन दोनों की हेल्प से ही हम इंटरनेट पर कुछ भी एक्सेस कर पाते हैं अपने जो सिस्टम होता है सिस्टम पर। HTTP दोस्तों ये होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एंड एक होता HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। S का मीन्स है दोस्तों सिक्योर। X जहाँ भी लगा होगा आपकी जो वेबसाइट है वो सिक्योर है, और S नहीं होगा तो आपकी वेबसाइट अनसिक्योर है। आजकल तो सभी सिक्योर वेबसाइट है, S लगा होता है मोस्टली, तो आप इससे पता कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट सिक्योर है कि नहीं है। नेक्स्ट है केबल। केबल्स दोस्तों, केबल्स जैसे कि पहले भी डिस्कशन हुआ है, केबल्स क्या होती है, हमारी 3 टाइप्स की केबल होती है जो हम इंटरनेट पर यूज़ करते हैं नेटवर्क बनाने के लिए। नंबर 1 आ जाती है हमारी कोक्सल केबल। कोक्सल केबल दोस्तों, इसका यूज़ कहाँ पर करते हैं? इसका बहुत रेयर यूज़ करते हैं हम कोक्सल केबल का। यूज्ड नाउ डेज दोस्तों, आज की डेट में हम क्या करते हैं, कोक्सल केबल का बहुत कम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों ट्विस्टेड पेयर वायर। दोस्तों ट्विस्टेड पेयर वायर का हम मोस्टली यूज़ करते हैं आज की डेट में। ज़्यादातर हम ट्विस्टेड पेयर वायर का यूज़ करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होती। हालांकि कोक्सल केबल भी कॉस्टली नहीं है, लेकिन इंटरनेट स्पीड के लिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए हम ट्विस्टेड पेयर वायर का यूज़ करते हैं। केबल्स के बारे में भी हम विद डायग्राम के साथ आगे डिस्कशन करेंगे आपके साथ। ट्विस्टेड पेयर वायर दोस्तों ये क्या होती है, मोस्टली यूज़ होती है आज की डेट में, मोस्टली यूज़। फाइबर नेक्स्ट होती है, बहुत ही हाईएस्ट स्पीड जो हमें प्रोवाइड करती है फाइबर ऑप्टिकल केबल। ये ज़्यादातर केबल हम वाइडली यूज़ करते हैं हम वैन नेटवर्क में, वाइड एरिया नेटवर्क में। जब समुद्र के नीचे से हम वायर बिछाते हैं तो वहाँ पर हमारी फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज़ करते हैं अच्छी स्पीड के लिए। फाइबर केबल ये वैन नेटवर्क में ज़्यादातर हम इसको यूज़ करते हैं। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।